नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अकल्प एनिमेशन की एक बहुत ही कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। कहानी का नाम है उस रात घाट पर। ये कहानी है दोस्ती की, हिम्मत की और एक ऐसी गलती की जो बहुत भारी पड़ गई। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब हिम्मत दिखाने का एक छोटा सा फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे आखिरी गलती बन जाए। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। बाहर जोरों की बारिश हो रही है और इसी बारिश ने माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। जगह है दनौती नाम का एक छोटा सा गांव, शहर से बिल्कुल दूर। यहाँ हमारे 3 दोस्त एक साथ बैठे हैं। बाहर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और अंदर कमरे में बस बोरियत और ठंडक का माहौल है। तो मिलते हैं इन 3 दोस्तों से। पहला है ललित, थोड़ा डरपोक किस्म का, हर चीज से पहले 100 बार सोचने वाला। फिर है विनय, एकदम बिंदास, दिलेर और जो ठान ले वो करवा के ही मानता है। और तीसरा है सार्थक, जो इन दोनों के बीच का है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल बंदा। अब इसी बोरियत को तोड़ने के लिए विनय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाकियों से कहता है, यार इस ठंडी रात में नाव लेकर मछली पकड़ने चलें क्या? बस यही एक सवाल था जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये सुनते ही ललित की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई उसके डर के 2 कारण थे। एक तो भूतों का डर और दूसरा पापा का गुस्सा। उसने तो साफ मना कर दिया, लेकिन विनय कहाँ मानने वाला था। उसकी जिद के आगे ललित की एक न चली। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन नाव और जाल वो कहाँ से आएगा? बस इसी जुगाड़ में कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी चेतावनी जो उन्होंने सुनी पर मानी नहीं। तो विनय नाव और जाल का इंतजाम करने पहुंचता है गांव के ही एक बूढ़े मछुआरे के पास, जिनका नाम था डंडाराम काका। डंडाराम काका सामान तो दे देते हैं, पर जाने से पहले एक बड़ी अजीब सी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, रात में जो नदी शांत दिखती है ना, वो बहुत बेचैन हो जाती है। ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो बहुत भयानक होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बात को और पक्का करने के लिए डंडाराम काका उन्हें काला धागा देते हैं। कहते हैं कि ये उनकी हिफाजत करेगा, हर खतरे से बचाएगा। लेकिन सार्थक, हमारा प्रैक्टिकल दोस्त, ये सब देखकर हंसने लगता है। उसका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। भाई अगर एक धागे से खतरा टलने लगे तो दुनिया में कोई मुसीबत ही क्यों होगी, है ना? खैर, इस बहस को पीछे छोड़कर तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं, नाव लेकर, नदी के ठीक उसी हिस्से की तरफ जिसके लिए गांव में सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां थीं। और बस यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। वो लोग पहुंचते हैं शमशान घाट। सोचिए जरा, चारों तरफ घना अंधेरा, बीच बीच में सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं और नदी का वो अजीब सा सन्नाटा। सब कुछ मिलकर माहौल को इतना खौफनाक बना रहा था कि पूछो मत। और इसी डरावने माहौल के बीच सार्थक हिम्मत जुटाता है और अपना जाल नदी के काले पानी में फेंक देता है। जब वो जाल वापस खींचते हैं तो वो बहुत भारी लगता है। उन्हें लगा, वाह, कोई बड़ी मछली फंस गई। पर क्या सच में ऐसा था? आखिर क्या फंसा था उस जाल में? कोई बड़ी मछली नहीं, जाल में था एक लड़की का कटा हुआ सिर। ये नजारा देखते ही तीनों की तो जैसे जान ही निकल गई। वो बस एक शुरुआत थी। उनका जो डर था वो अब हकीकत बन चुका था। असली खौफ तो अब शुरू होना था। तभी अचानक उन्हें गूंजती हुई भयानक आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा था, मेरा सिर, मेरा सिर, मुझे वापस दे। वो घबरा कर नदी के किनारे की तरफ देखते हैं और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। किनारे पर सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी थी, पर उसका सिर नहीं था। अब क्या था? जान बचाने के लिए तीनों ने नाव से ही नदी में छलांग लगा दी। तैरकर जैसे तैसे किनारे पहुंचे और बस भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उन्हें दूर एक घर में लाइट जलती दिखी। बस उसी तरफ भागे और मदद के लिए दरवाजा पीटने लगे। खैर, घर का मालिक उन्हें अंदर बुलाता है। जब वो उनकी हालत का कारण पूछता है और उसे पता चलता है, तो वो उस आत्मा की पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कई साल पहले एक लड़की की लाश मिली थी जिसका सिर गायब था। कहानी ये थी कि उस लड़की ने अपने घरवालों के खिलाफ शादी की थी, तो गुस्से में घरवालों ने ही उसे मार दिया और पहचान छिपाने के लिए उसका सिर काटकर कहीं और फेंक दिया। उसका धड़ तो मिल गया,
पर सिर आज तक नहीं मिला, और कहते हैं तभी से उसकी आत्मा अपना सिर ढूंढ रही है। वो भयानक रात जैसे तैसे कट तो गई, लेकिन उस एक रात ने उन तीनों दोस्तों को एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, वो तीनों अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने कसम खा ली कि अब से कभी भी रात में घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। बहादुरी दिखाने का वो एक छोटा सा मजाक उन्हें लगभग मौत के मुंह में ले गया था। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। याद है वो डंडाराम काका का दिया हुआ काला धागा? अगर कोई ऐसी चीज जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वो किसी की जान बचाने की वजह बन जाए, तो क्या उसे सिर्फ अंधविश्वास कहना सही है? इस पर सोचिएगा जरूर।